चैप्टर थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें पहले हम इस पूरे चैप्टर में आएगा क्या वो चीज समझते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये टू लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं एक्स डैश। एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव वाला होता है 1 2 3 एंड 4 और एक्स डैश क्या होता है -1 -2 -3 और -4। इस वाली लाइन को बोलते हैं हम y, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं y और इसको क्या बोलते हैं हम y डैश। तो इसके अंदर भी वही जो y वाला होता है वो पॉजिटिव होता है 1 2 3 एंड 4 और y डैश के अंदर -1 -2 -3 एंड -4। ओके, तो इस तरह से हमने ग्राफ में होता है 1 2 3 4 हमने x एक्सिस इसको बोलते हैं हम x एक्सिस, इसको बोलते हैं हम x डैश। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है x और वर्टिकल लाइन क्या होती है y। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 एंड 0। क्या होते हैं 0 और 0। अब ये जो पार्ट होती है दो लाइन आपस में क्रॉस करती हैं जहां पर भी कटती हैं, तो ये इस पूरे ग्राफ को चार पार्ट में डिवाइड करती है, 4 पार्ट में डिवाइड करती है। फर्स्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड पार्ट को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इस वाले पार्ट को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इस वाले को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है दोनों की ही क्या होती है प्लस प्लस। पहले हम किसको लिखते हैं x वाले को और बाद में किसको लिखते हैं y वाले को। तो यहाँ भी प्लस क्या है यहाँ भी प्लस क्या है। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में पहले x की किस में आ रही माइनस में, यानी इसकी x की वैल्यू होती है माइनस की और y की वैल्यू होती है प्लस। ओके, क्वाड्रेंट थर्ड में देखो x किस में आ रहा है माइनस में और y भी किस में आ रहा है माइनस में। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है दोनों ही वैल्यू x की और y की माइनस की होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ में x किसका आ रहा है प्लस का और y किसका आ रहा है माइनस का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू प्लस की होती है y की वैल्यू माइनस की, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू प्लस प्लस की होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक माइनस की और दूसरी प्लस की होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस की होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस का और y माइनस का होता है। x एक्सिस पर जो वैल्यू होती है उसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम एब्सिसा भी बोलते हैं। और ऑर्डिनेटर किसको बोलते हैं हम y की वैल्यू को। तो ऑर्डिनेटर किसको बोलते हैं ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू। ठीक है, एब्सिसा x की वैल्यू, ऑर्डिनेट y की वैल्यू। ओके, तो ये इस पूरे ही चैप्टर में हम यही चीज समझेंगे। अब अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो सपोज करो हमें 2 और -3 को इस ग्राफ पर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। 2 क्या है x की वैल्यू है, तो 2 किसकी वैल्यू है x की और -3 किसकी है y की। तो इसको हम इस तरह से 2 एंड -3, तो यहाँ आ जाएगा 2 एंड -3। ओके, अगर यही हमें दे 3 और 2, तो 3 कहाँ है x वाली है और 2 कहाँ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो पहले x की वैल्यू 3 और ये 2। ओके, अगर यहीं पर हमें दे दिया जाए -3 एंड 3, तो -3 कहाँ है ये रहा x पर और +3 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो इसके पॉइंट में जाएंगे -3 और ओके, तो आप ग्राफ बना सकते हो। तो थर्ड चैप्टर के अंदर बस इसी से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है हमको कि अपने घर पे कोई टेबल है उस पर लैंप बना हुआ है। सपोज करो ये टेबल है और इस पर यहाँ पर लैंप रखा हुआ है। अब आपको किसी और को ये बताना है कि किस पोजीशन में रखा हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम। सपोज करो ये पॉइंट है यहाँ से और यहाँ से, तो हम इसको दे सकते हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो हम किसी को बता सकते हैं कि मेरी टेबल पर जो लैंप है वो 2,3 यानी 2,3 पर रखा हुआ है। तो सामने वाला अपनी पोजीशन को पहचान सकता है कैसे, एक्स एक्सिस पर क्या है 2 और वाई एक्सिस पर क्या है 3। तो ये लैंप क्या है किस पर रखा है 2,3। ठीक है, तो हम किसी को भी अगर हमें अपने टेबल वो क्वेश्चन में बोला गया है कि टेबल
आपको समझाना है। तो हमने क्या किया, x एक्सिस पर 2 है और y पर 3 है, तो 2, 3। तो अब वो इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग पहचान सकता है कि टेबल पर लेंथ कहां रखा हुआ है। ये अपने को वैल्यू अपने आप ही रखनी थी क्योंकि वो पोजीशन बोल रहा है। आप चाहो तो 3, 4 भी रख सकते हो, 4, 2 भी रख सकते हो, ये अपने हिसाब से बताना। तो आप जो भी पोजीशन बताओगे उस पोजीशन को बता सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि एक स्ट्रीट है हमारी इस तरह से, एक स्ट्रीट है हमारी ऐसे, यानी ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट और ये होगा वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब वो बोल रहा है ईस्ट वेस्ट में 5 स्ट्रीट है, 5 गलियां हैं। ये ईस्ट वेस्ट एक स्ट्रीट है और नॉर्थ साउथ दूसरी स्ट्रीट है। अब इसी के पैरेलल 5 स्ट्रीट है, तो ईस्ट वेस्ट के पैरेलल 5 स्ट्रीट है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, और नॉर्थ और साउथ के 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि हम लोगों को ये वन जो ब्लॉक है वो 200 सेंटीमीटर का है, उसको 200 मीटर का है, उसको हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर को 200 के इक्वल मान देंगे। यानी ये 1 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक है हमारे ग्राफ में, इसको हम क्या मानेंगे 200 मीटर के इक्वल मानेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग इस 1 सेंटीमीटर के एक ब्लॉक को हमने क्या लिया 200 मीटर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 2 और 5 बताओ, 2 और 5। तो ये हो गया सपोज करो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो 2 एंड 5 कहां पर क्रॉस करेंगे, तो 2 ये रहा और 5 कहां पर आएगा यहां पर। तो 2 और 5 कहां पर क्रॉस करेंगे इसमें, यहां पर। फिर उसके बाद उसमें बोला है कि 4 और 3 कितनी जगह पे क्रॉस करेंगे, तो देखो 4 और 3 एक ही जगह पे क्रॉस करेंगे यहां पर, तो 4 और 3 x एक्सिस पर 4 देखेंगे, y एक्सिस पर 3। इस तरह से इसका सेकंड के अंदर बोल रहा है 3 और 4, तो 3 ये रहा x एक्सिस पर और 4 कहां पर यहां पर, तो 3 और 4 वन टाइम ही क्रॉस करेंगे, बाकी कहीं भी क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, 3 एक ही जगह पे आ रहा है और 4 दोनों मिलकर एक ही जगह पे क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे 4 यहां पर आ रहा है x एक्सिस से और y पर क्या आ रहा है 3, तो वन टाइम ही क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए 4 3 यहां पर, 3 4 यहां पर और 2 5 यहां पर। ओके, इसलिए से हमें ग्राफ बनाना है। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट में ये पूछ रहा है जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम x और x डैश, वर्टिकल लाइन को y और y डैश बोलते हैं। ठीक है, सेकंड उसमें पूछा है कि फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, तो अपन ने लिखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्या पूछा है x कौन सी एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन x होती है और वर्टिकल लाइन y होती है। फर्स्ट वाले पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और दोनों ही लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं ओरिजिन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों लाइन आपस में जहां इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलेंगे ओरिजिन। तो समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं x और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं y, जहां ये लाइनें आपस में क्रॉस करती है उसको बोलते हैं ओरिजिन। और फर्स्ट वाले पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया था तीन चीजें कि एक्सिस किसको बोलते हैं, तो x एक्सिस कौन सा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस बोलेंगे, इनको जो पार्ट बटेंगे उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे, और दोनों ही लाइन आपस में जहां इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0। ओके, 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड ग्राफ हमें यहां दिया गया है और क्वेश्चन ये पूछा है। फर्स्ट पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ b, b के कोऑर्डिनेट बताओ। तो b के कोऑर्डिनेट देखो ये b है, पहले किसके लिखते हैं x के, तो x के क्या आएंगे -5 और y के क्या आएंगे 2, तो -5 एंड 2। तो ओके, b के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे -5 एंड 2। द कोऑर्डिनेट ऑफ c, c की कोऑर्डिनेट, तो c का ये रहा, तो पहले क्या लिखते हैं x के कोऑर्डिनेट, तो x का क्या आएगा
5 और y का क्या है -5, तो c के कोऑर्डिनेट आएंगे 5 एंड -5, तो c के कोऑर्डिनेट आएंगे 5 एंड -5। फिर पूछ रहा है कि -3 और -5 किसके कोऑर्डिनेट है, तो -3 x पर -3 ये ना, और -3 और -5 x पर -3 ये ना, और -5 y पर ये ना, तो किस पे आ रहा है e पर, तो -3 एंड -5 किस पर आया e पर, तो इसका आंसर आएगा थर्ड वाले का e पॉइंट। फोर्थ वाला पूछ रहा है कि 2 एंड -4 x पर 2 और y पर -4 कहां पर आ रहा है g पर, तो 2 एंड -4, तो यानी इसका आएगा g। अब ये पूछ रहा है द एब्सिस ऑफ द पॉइंट d, पहले d पर चले तो d के कोऑर्डिनेट देखें, पहले क्या है 6 एंड 2। अब क्या पूछ रहा है एब्सिसा, एब्सिसा मैंने बताया किसका था x एक्सिस का, तो इसमें x एक्सिस की वैल्यू क्या है 6, तो इसका मतलब इसका एक्सिस है क्या आएगा d का 6, और x का कोऑर्डिनेट अब पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है x का क्या पूछ रहा है कोऑर्डिनेट, तो h देखो x का x एक्सिस पर वैल्यू कितनी है -5, y पर कितनी है -3, ठीक है। तो x का क्या पूछ रहा है अपने से कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या होगा y की वैल्यू यानी -3, क्या होगा -3। फिर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो l पर x तो है ही नहीं तो 0 हो गया, और y पर क्या आ रहा है 5, तो 5 क्योंकि x एक्सिस पर नहीं है आगे नहीं है, तो इसी लाइन तो 0 पर है इसलिए आगे चले, और y पर कहां जाता है मिल रहा है 5 पर, तो 0 और 5 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, तो l के कोऑर्डिनेट क्या है 0 एंड 5। फिर m के पूछ रहा है, तो m पर देखो, m पर x एक्सिस पर तो क्या है -3, और l पर जाएंगे तो -3 एंड 0, तो m के कोऑर्डिनेट आएंगे -3 और 0। ओके समझ में आया, वापस से समझो, कोऑर्डिनेट ऑफ b के कोऑर्डिनेट हमने देखे -5 एंड 2, तो -5 एंड 2। कोऑर्डिनेट ऑफ c के कोऑर्डिनेट देखो x पर 5 y पर -5, तो 5 और -5। फिर ये पूछ रहा है -3 और -5 किसके कोऑर्डिनेट है, तो -3 और -5 किसके हैं e के, तो इसका मतलब है e के कोऑर्डिनेट है। 2 एंड -4 किसके कोऑर्डिनेट है, तो देखा हमने x पर 2 और y पर -4, 2 और -4 किसके g के, ये g के कोऑर्डिनेट है। अब एब्सिस ऑफ d पूछ रहा है, तो d के कोऑर्डिनेट है 6 और 2, x की वैल्यू क्या है 6, उसको एब्सिस ऑफ बोलते हैं, इसलिए d की एब्सिस ऑफ 6। और h का पूछ रहा है कोऑर्डिनेट, तो h का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पहले h का वैल्यू निकालें, x पर -5 और y पर -3, तो y की वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट यानी -3 है, तो x के कोऑर्डिनेट क्या आएगा -3। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ l पॉइंट, तो l देखो 0 पर हम आगे बढ़े और कहां पर आए 5 पर, तो इसका मतलब 0 और 5। m के कोऑर्डिनेट x पर तो आए -3 और y पर कहीं यहीं पर खत्म है, तो -3 और 0, तो m के पॉइंट आएंगे -3 एंड 0। ओके एक्सरसाइज 3.3 में हमें सिर्फ ग्राफ बनाना है, वैल्यू हमें दी गई है, ग्राफ बनाने के लिए पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ये है x और ये है x डैश, ये है y और ये है हमारे पास y डैश। फिर उसके बाद x डैश y डैश आ गया। फिर हम वैल्यू बना देते हैं इसमें ग्राफ की तरह, वन ब्लॉक को 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। अब यहाँ तक बनने के बाद अब हमसे पूछ रहा है, फर्स्ट बोल रहा है -2 एंड 4, तो -2 और 4 कहाँ पर आएंगे, तो -2 ये ना x एक्सिस पर -2 y पर 4, तो इसको इस तरह से निकालें, ये आ गया सपोज करो a एंड -2 एंड 4, ठीक है। फिर सेकंड बोल रहा है 3 एंड -1, x पर 3 और y पर -1, x पर 3 और y पर -1, ये आएगा b 3 एंड -1।
थर्ड पूछ रहा है -1 एंड 0, थर्ड पूछ रहा है x पर -1 और y पर 0, यहाँ पर आएगा, ये आएगा C पॉइंट, यानी -1 एंड 0। ओके, C भी आ गया। उसके बाद फिर फोर्थ पूछ रहा है 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 ये आएगा D पॉइंट, x पर 1 और y पर 2। और नेक्स्ट पूछा -3 एंड -5, -3 है ना, और इसको आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, -5, ये आएगा -3 एंड -5, तो x पर -3, y पर -5, इसको बोलेंगे E। इस तरह से हमारा ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम ग्राफ बनाएंगे, वैल्यू हमें दी गई है, जीरो 1 2 3 4 5, ये है x, और ये होगा x डैश, -1 -2 -3 -4 एंड -5, y डैश -1 -2 -3 -4 एंड -5, और y ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मैं आगे तक क्यों ले गया, क्योंकि हमें y एक्सिस पर 9 तक की वैल्यू, 8 तक की वैल्यू दे रही है, इसलिए मैंने इसको आगे तक बढ़ाया, और y डैश का होता है, इसलिए इसको y डैश का बदल दिया, x और x डैश। हम हमारे वैल्यू के अकॉर्डिंग इस ग्राफ को सेट कर सकते हैं। एक ब्लॉक को हमने बंद के बराबर किया, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट में बोल रहा है -2 एंड 8, ये टेबल हमें दी गई है, मैं यह टेबल बनाया तो x एंड y, -2 एंड 8, -1 7 0 -1.25 1 3 और 3 एंड -1। ओके, अब इस ग्राफ को बनाने के लिए अब देखिए, x पर हमें क्या लेना है, -2, और y पर क्या लेना है, 8, तो x पर -2 का है यहाँ पर, और y पर 8 का है यहाँ पर, तो हम x पर -2 और y पर 8, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया, x पर -2 और y पर 8। वापस समझो, x पर -2 ये रहा और y पर 8, तो दोनों को मिला देंगे, ये पॉइंट हो जाएगा -2 एंड 8, फर्स्ट वाला आ जाएगा। सेकंड बोल रहा है -1 एंड 7, -1 ये रहा और 7 यहाँ पर, -1 और 7 को मिलाएंगे, ये हमारा B पॉइंट आ जाएगा, -1 एंड 7। ठीक है, थर्ड बोल रहा है 0 एंड -1.25, x पर 0 ये रहा और y पर क्या जाना, -1.25, -1 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा C पॉइंट, 0 एंड -1.25। ओके, नेक्स्ट में बोल रहा है 1 एंड 3, तो 1 ये ना और 3 ये ना, ये D पॉइंट आ गया, x पर 1 और y पर 3। लास्ट वाला बोल रहा है 3 और -1, x पर तो 3 और y पर -1, तो 3 -1 हो जाएगा पॉइंट, x पर 3 और y पर -1। एक बार वापस समझो, x के जो -2 और y के 8 है, तो x पर -2 ये रहा और y पर 8 ये रहा, ये दोनों पॉइंट जान लेंगे, और -2 और 8 आ गया। सेकंड बोल रहा है -1 एंड 7, x पर -1 ये रहा और y पर 7 ये रहा, जहां पॉइंट मिलते हैं वहां पर -1 एंड 7 आ जाएंगे। थर्ड बोल रहा है 0 और -1.25, x पर 0 ये रहा और -1.25 यहां पर आएंगे लगभग, तो 0.0 एंड -1.25 आ जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है 1 एंड 3, x पर 1 ये रहा, y पर 3 ये रहा, ये दोनों पॉइंट मिलेंगे वहां 1 एंड 3। लास्ट बोल रहा 3 एंड -1, x पर 3 ये रहा और y पर -1 ये रहा, जहां मिलेंगे 3 एंड -1। ओके,